लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक 1.3। ठीक है ना। अभी इस टॉपिक में क्या करना है हम लोगों को, ये टोटली नया कंसेप्ट है जो टिल 9th स्टैंडर्ड तक हम लोगों ने नहीं किया। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, लेट्स सी फर्स्ट वन 3 2 3 4 2 एंड 5। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर, इसको ठीक है सॉल्व करना है। इसको हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट। ठीक है ना, कैसे सॉल्व करते हैं इसके लिए हम लोगों को कुछ रूल्स है वो याद रखना है। क्या रूल्स है, लेट्स सी। ठीक है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, क्या रूल्स है, दिस टर्म मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म, दैट इज 3 into 5 minus this term into this term 2 into 4। सिंपल। ठीक है, रूल्स क्या है डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए, दिस टर्म मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म, ठीक है, माइनस दिस टर्म मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो भी साइन होगा वो साइन भी हम लोग को साथ में लेना है। ठीक है ना, अभी आप लोगों को यही एक्टिविटी बेस्ड में दिया हुआ है। ठीक है, लेट्स सी दिस, ये आप लोगों का ब्लैंक स्पेस पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट ये ब्लैंक स्पेस पूछा, समझ में आ गया, इजी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप लेट्स सी, 3 5 15 माइनस साइन, 2 4 8, ओके, इक्वल्स टू 15 माइनस 8, दैट मीन्स प्लस माइनस डिफरेंस साइन है। डिफरेंस साइन का रूल्स क्या है, सबट्रैक्ट। तो 15 में से 8 गया 7। सेकंड रूल ग्रेटर नंबर साइन, तो ग्रेटर कौन सा है 15, 15 का साइन प्लस। ठीक है ना, अभी यहाँ पर हम लोगों को ये वाला स्पेस ब्लैंक दिया है। ठीक है, एंड लास्ट में फाइनल आंसर इसका ब्लैंक स्पेस दिया। ओके, रूल समझ में आ गया कैसा करते हैं ना, सेम एज इट इज। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में देखो क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। क्या, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। नाउ व्हाट इज डिटरमिनेंट्स, यहां पर अभी हम लोगों ने ये जो सॉल्व किया ना, इसी को हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट्स। ठीक है, रूल्स क्या है, लेट्स सी। फर्स्ट आप लोगों को इस तरीके से, ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर हम लोगों को नंबर्स दिया होगा। रूल्स क्या है, लेट्स सी, दिस टर्म मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म, तो यहां पर क्या है -1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस देन दिस टर्म मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म, दैट इज 7 into 2। ओके, नाउ माइनस इंटू प्लस, माइनस, ठीक है, साइन के साथ ध्यान देना है, 1 into 4 4, क्या, माइनस इंटू प्लस, यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं मतलब प्लस, तो माइनस इंटू प्लस, माइनस 1 4 4, माइनस इंटू प्लस, माइनस 7 2 14। ठीक है ना, अभी हम लोगों ने जो किया यहाँ पर प्रोडक्ट अप्लाई किया, यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, प्रोडक्ट अप्लाई किया। तो आप लोगों को ध्यान देना है, प्रोडक्ट एक पार्ट है, सम एक पार्ट है। प्रोडक्ट के लिए रूल्स अलग है, सम के लिए रूल्स अलग है। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए हम लोगों को 4 रूल्स है, कौन सा, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। सम में 2 पार्ट। ठीक है, 2 रूल्स क्या क्या है, सेम साइन डिफरेंट साइन। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं माइनस माइनस, तो इसको बोलते हैं सेम साइन। तो सेम साइन जब होगा तो 2 रूल्स अप्लाई होगा। ठीक है, तो 2 रूल्स क्या है सेम साइन का, फर्स्ट रूल है ऐड एंड सेकेंड रूल है कॉमन साइन। वही अगर डिफरेंट साइन होगा तो रूल्स क्या है, फर्स्ट रूल है सबट्रैक्ट, सेकेंड रूल ग्रेटर नंबर साइन। ठीक है, तो अब यहाँ का रूल्स क्या है, फर्स्ट ऐड, तो 4 + 14 18,
सेकेंड रूल क्या है, कॉमन साइन, तो दोनों तरफ क्या साइन दिखाई दे रहा है, माइनस। ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है। सो दैट इज, इसको हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट। ओके, नेक्स्ट सेकेंड वन देखो क्या दिया है। थोड़ा यहाँ पर ध्यान दो, ओके, यहाँ पर ये लिखना जरूरी है, डी, क्या, डिटरमिनेंट्स। सेकेंड, ठीक है, डिटरमिनेंट्स, किसका डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करना है हम लोगों को, 5 -7 3 एंड 0, इसका हम लोग को क्या करना है, डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट रूल, 5 into 0 माइनस, ये फॉर्मूला का है, देन 3 मल्टीप्लाई बाय -7, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -7। ओके, नाउ 5 मल्टीप्लाइड बाय 0, कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, 3 7 21, ठीक है। ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोगों को दोनों टर्म्स देखने मिलता है, कौन सा, प्रोडक्ट वाला भी देखने मिलता है, सम वाला भी मिलता है, तो दोनों को मिक्सअप नहीं करना है, ठीक है ना। 0 + 21 मतलब 0 के साथ कोई भी नंबर सम करेंगे तो सेम नंबर आएगा, दैट इज 20। ओके, चलो कॉपी कर लो। नेक्स्ट सम्स, दैट इज सम नंबर थर्ड, ठीक है ना। अभी थर्ड सम्स में क्या दिया देखो, हम लोगों को यहाँ पर फ्रैक्शन में वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, 7/3, 3/2, 5/3, 1/2। ना सिंपल रूल्स जो प्रीवियस किए थे वही अप्लाई करना है, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं हम लोग, डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो रूल्स क्या है डिटरमिनेंट का, this term multiplied by this term, so equals to 7/3 multiplied by 1/2, then उसके बाद माइनस, उसके बाद ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म, दैट इज 5/3 multiplied by 3/2। सिंपल रूल्स क्या है, सिंपल ध्यान रखने का, यहाँ का ये जो टर्म है, ये टर्म और ये टर्म को पहले मल्टीप्लाई करने का, हमेशा ध्यान रखने का, देन उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद दिस टर्म एंड दिस टर्म, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ओके, सिंपल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले चेक करने का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कुछ कैंसिल होता है क्या, ठीक है। 7 and 3 कैंसिल होगा नहीं, 7 and 2 कैंसिल होगा नहीं, ठीक है, नॉट पॉसिबल। सो 7 1 7/3 2 6, देन माइनस ना, यहाँ पर कैंसिल होगा, यस, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर देख लेते हैं, 3 2 3 2 सेम है, तो यहाँ पर कैंसिल नहीं करेंगे, क्यों, बिकॉज फ्रैक्शन में हम लोग सम करने वाले हैं, सम मतलब प्लस एंड माइनस। तो जब भी फ्रैक्शन में हम लोग एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, हम लोग को क्या करना रहता है, डिनोमिनेटर चेक करना रहता है सेम है या नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तभी न्यूमरेटर प्लस या माइनस हो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी यहाँ पर इन दोनों को कैंसिल नहीं करेंगे, तो 5 3 15/3 2 6, डिनोमिनेटर सेम है, यस, तभी क्या होगा, न्यूमरेटर प्लस या माइनस, ठीक है, फाइन। यहाँ का साइन क्या है, प्लस, यहाँ का साइन क्या है, माइनस, प्लस माइनस मतलब डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन का रूल्स क्या है, सबट्रैक्ट, ठीक है। तो सबट्रैक्ट करते हैं, 15 - 7 8, सेकेंड रूल क्या है, ग्रेटर नंबर साइन, तो 7 and 15 में ग्रेटर कौन सा है, -15, तो 15 का साइन क्या है, माइनस, अपॉन डिनोमिनेटर सेम एज इट इज। ध्यान रखना है फ्रैक्शन में क्या होगा,
फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सिर्फ प्लस या माइनस होता है, डिनोमिनेटर में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, डिनोमिनेटर सेम एज इट इज लिखते हैं, ठीक है ना। अब इसको लोवेस्ट टर्म में लेके जाओ, ठीक है। अब क्या करता है फाइनली, जब भी फ्रैक्शन आएगा हमेशा ध्यान रखने का लोवेस्ट टर्म लेकर जाना है, तो इसको लोवेस्ट लेके जाता हूं, 2 3 2 4 और लोवेस्ट होगा नॉट पॉसिबल, सो माय आंसर इज -4/3, ठीक है। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ओके अंडरस्टूड, अच्छे से समझा सबको, चलो कॉपी कर लो। ठीक है, अभी इसके बाद का जो पार्ट है ना वो थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, 1.1 एंड 1.2, ठीक है। क्या था, साइमल्टेनियस इक्वेशन कर रहे हैं हम लोग, जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वन, ठीक है, हम लोगों ने एक्स एंड वाई वैल्यू निकालने के लिए क्या किए थे, एलिमिनेशन करते थे, ठीक है, मतलब एलिमिनेट करते थे आइदर एक्स आइदर वाई, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड एक्सरसाइज क्या किया था हम लोगों ने, विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, ठीक है, मतलब एक्स एंड वाई कैसे करते थे, ग्राफ के मदद से हम लोगों ने सॉल्व किया था। नाउ थर्ड पार्ट आज हम लोग करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल, क्या, with the help of Cramer's rule. Now what is Cramer's rule? Let's see. Now Cramer's rule क्या है, यहां पर हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, डिटर्मिनेंट ऑफ x अपॉन d, y निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ y अपॉन d, मतलब सिंपल dx चाहिए, d चाहिए, dy चाहिए, d चाहिए, ठीक है। अब ये dx क्या है, dy क्या है, वो हम लोग इसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। सिंपल आप लोग क्या करना है, फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्रैमर्स रूल क्या है, x इक्वल्स टू dx अपॉन d, y इक्वल्स टू dy अपॉन d, ये फॉर्मूला है हम लोगों को क्रैमर्स रूल की मदद से x एंड y का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। नाउ अभी यहां पर हम लोगों को dx निकालना है, dy निकालना है, d निकालना है, ठीक है ना। d कैसे निकालते हैं, जस्ट अभी हम लोगों ने प्रीवियस में देखा, फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देखा कि d कैसे मैंने फाइंड आउट करके बताया था, ठीक है, रूल्स अप्लाई किए थे, फाइन, 4 टर्म्स हम लोगों को रहता था ना। dx एंड dy यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना है कि कैसे आप लोगों को निकालना है, ठीक है। अभी यहां में हम लोगों को इक्वेशन दिया होगा, ठीक है, क्या होगा, इक्वेशन दिया होगा, एंड उस इक्वेशन के मदद से हम लोगों को d को फॉर्म करना है, dx निकालना है, dy निकालना है। लेट्स सी, 3x minus 4y equals to 10, 4x plus 3y equals to 5, ठीक है। यहाँ पर क्या था हम लोगों को प्रीवियस में हम लोगों को एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर दिया रहता था वो, ठीक है, टेबल जैसे हम लोग को कॉलम देखते थे, उस कॉलम के अंदर हम लोग को वैल्यूज दिया रहता था 4 टर्म्स, ठीक है। बट अभी यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को निकालना है वो कॉलम भी। अब वो कॉलम कैसे निकालते हैं, लेट्स सी, फर्स्ट एंड सेकेंड ये 2 इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन के मदद से हम लोग क्या करेंगे, इस टेबल को फॉर्म करते हैं, ओके। नाउ फर्स्ट डी को निकालते हैं, ओके, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पर, अभी ये कॉलम x के लिए है, ये कॉलम y के लिए है, क्या, ये कॉलम x का, ये कॉलम y का, मतलब क्या, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट आएगा, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट आएगा, क्या, फिर से बताता हूं मैं, ये x का कोएफिशिएंट मतलब यहाँ पर x का जो भी कोएफिशिएंट है वो लिखना है दोनों इक्वेशन का, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन का, ठीक है। लेट्स सी फर्स्ट इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट क्या है, 3, कोएफिशिएंट सिर्फ कोएफिशिएंट। ये सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट 4, समझ में आ गया कैसे आया। नेक्स्ट ये किसका है, y का कोएफिशिएंट, ठीक है, तो y का कोएफिशिएंट -4,
y का कोएफिशिएंट 3। कितने लोगों को समझा ये निकालना? इजी। उसके बाद d कैसे निकालते हैं? रूल्स पता है। क्या करते हैं हम लोग? दिस एंड दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस, उसके बाद -4, ठीक है। एक साथ दो साइन नहीं आएगा, इसके लिए क्या करते हैं? ब्रैकेट, मल्टीप्लाई बाय 4। समझा? 3 3 जा 9, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 4 जा 16, क्या? माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 4 16, 9 प्लस 16 25। सो डी मिल गया मुझे, ठीक है। अब मुझे निकालना है dx। क्या निकालना है? dx। अब dx निकालते वक्त थोड़ा ध्यान दो, ये कॉलम किसका बताया था? वेरी गुड, ये कॉलम y का, बराबर, ठीक है। जब dx निकालते हैं, क्या? जब dx निकालते हैं तो x का कॉलम खाली रखने का। जब dx निकालते हैं x का कॉलम खाली रखने का और y का कॉलम फिलअप करने का, ठीक है। तो y का कॉलम में क्या आएगा? y का कोएफिशिएंट। तो y का कोएफिशिएंट यहाँ पर जो लिखा है सेम ही है, ठीक है। तो y का क्या था? कितने लोगों समझा? क्या किया? जब dx निकालते हैं तो dx निकालते वक्त x का कोएफिशिएंट का जो कॉलम है उसको खाली रखना है एंड y का जो कोएफिशिएंट है उसको फिलअप करना है, ठीक है। तो y का कोएफिशिएंट क्या था? -4 एंड 3, ठीक है ना। अभी ये जो ब्लैंक स्पेस हम लोगों ने छोड़ा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर इक्वेशन का जो राइट साइड में नंबर आया है वो मेंशन करें, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन का राइट साइड 10, सेकेंड इक्वेशन का राइट साइड 5। इजी। समझा कैसे आते dx? ओके। उसके बाद डिटरमिनेंट का फॉर्मूला, ठीक है, क्या है? 10 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस -4 इंटू 5, 10 3 जा 30, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 5 जा 20, ठीक है। सो 30 प्लस 20 इजी। समझा dx कैसे निकाला? ओके। नेक्स्ट dy। नाउ कितने लोग समझ में आ गए क्या होगा आगे? वेरी गुड, ठीक है। मतलब जब dy निकालेंगे तो dy का कॉलम खाली, समझा? ये dy का कॉलम है तो यहाँ पर खाली, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। ये क्या है? x का कॉलम, ठीक है। तो x का कोएफिशिएंट 3 एंड 4, राइट, ठीक है। x का कोएफिशिएंट 3, x का कोएफिशिएंट 4। देन अभी ये जो ब्लैंक स्पेस था यहाँ पर क्या करना है? ये जो राइट साइड का था नंबर वो लिखना है, दैट इज 10 एंड 5। उसके बाद इजी, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4, ओके। 3 5 जा 15 माइनस 10 4 जा 40 इक्वल्स टू 15 प्लस में है, ये माइनस में है, मतलब डिफरेंस साइन। तो डिफरेंस साइन का रूल सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 25। सेकेंड रूल ग्रेटर नंबर साइन, दोनों में ग्रेटर 40, 40 का साइन। समझ में आया? सो d मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया। अभी फाइनल आंसर दैट इज बाय Cramer's रूल। तो Cramer's रूल से मैं अभी क्या करूंगा? x को निकालूंगा। तो x के लिए फॉर्मूला क्या बताया था? dx अपॉन d, ठीक है। तो dx कितना मिला था? 50 अपॉन d कितना मिला था? 25। 25 वन जा 25, 2 जा इक्वल्स टू 2। x का वैल्यू 2। नेक्स्ट y के लिए क्या बताया था? यस, dy अपॉन डी, सिंपल, ठीक है। x के टाइम पे dx, y के टाइम पे dy, और हमेशा d नीचे आएगा, ओके। dy माइनस 25, d कितना है? 25, वन जा इक्वल्स टू माइनस, समझा? ठीक है। तो x का वैल्यू एंड y का वैल्यू,
इजी है, ठीक है। फर्स्ट क्या था, 1.1 में एलिमिनेशन मेथड, 1.2 में ग्राफिकल मेथड, थर्ड में क्रैमर्स रूल। मतलब आप लोग का एग्जाम में वहां पर पूछा जाएगा क्या, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, मेथड दिया होगा, जो मेथड दिया है वही मेथड से करना है। अगर वहां पर आप लोगों को बोला है क्रैमर्स रूल, तो यही रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर बोला है एलिमिनेशन मेथड या कुछ भी नहीं दिया है तो अपने मन से कोई भी मेथड कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड बोला है तो 1.1, अगर ग्राफिकल बोला है तो ग्राफ का हेल्प से करना है, ठीक है। एंड अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ दिया है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो जो मेथड इजी लगता है वो मेथड से सॉल्व करने का। समझ में आ गया, इजी, सबको समझ में आया, चलो कॉपी। एंड देन यहां पर ध्यान देना है, हमेशा पूरा सम्स होने के बाद लास्ट का आंसर फ्रेम करना है। सो देयरफॉर, ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो सॉल्यूशन इज, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू, एक्स का सॉल्यूशन क्या था 2, वाई का कितना था -1, ठीक है। ये लिखना जरूरी है, समझ में आया, यस, ध्यान देना है। और ये जो फ्रेमिंग है प्रॉपरली स्केल एंड पेंसिल से करना है। तो चलो इक्वेशन क्या दिया आप लोगों को, देखो 4x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 6x इक्वल्स टू 8 माइनस 5। अभी यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को थोड़ा क्या किया है, कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट किया है। सिंपल, पहले ध्यान रखने का, हमेशा लेफ्ट साइड में क्या रहता है एक्स एंड वाई, और राइट साइड में कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो इसको हम लोग उस ऑर्डर में लेकर आते हैं। तो 4x प्लस 3y, लेफ्ट साइड, राइट साइड में क्या कांस्टेंट नंबर, बट यहाँ पर कांस्टेंट नंबर लेफ्ट साइड में दिया है, तो इसको मैं राइट में लाता हूँ, तो क्या होगा -4 अगर राइट में आएगा तो +4, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन 6x, देन उसके बाद क्या आना चाहिए y, y राइट साइड में है तो लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा +5y, ठीक है, इक्वल्स टू, ये ऑलरेडी राइट में है तो राइट में ही रहेगा। हो गया सिंपल। ओ नाउ लेट्स स्टार्ट डी, ठीक है। सो डी कैसे निकालते हैं, ये x का कोएफिशिएंट का कॉलम, ये y का कोएफिशिएंट का कॉलम, ठीक है। तो x का कोएफिशिएंट देखते हैं दोनों इक्वेशन में, x का कोएफिशिएंट 4, x का कोएफिशिएंट 6, देन y का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट 5, ठीक है। देन उसके बाद क्या रूल्स अप्लाई करना है, दिस टर्म एंड दिस टर्म, दैट इज 4 into 5 minus this term into this term, that is 3 into 6, 4 5s are 20 minus 3 6s are 18, ठीक है। सो प्लस माइनस डिफरेंस साइन का रूल सब्ट्रैक्ट, तो 20 में से 18 गया तो 2, ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर नंबर 20 का साइन, ठीक है। नेक्स्ट क्या dx, ना dx मतलब क्या, जब भी dx निकालते हैं x का कोएफिशिएंट का जो कॉलम है वो ब्लैंक रखना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा y का कोएफिशिएंट, तो y का कोएफिशिएंट 3 5, समझ में आया, फिर से देखने की जरूरत नहीं, इधर से भी देख के आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पर ये जो हम लोगों ने ब्लैंक छोड़ा था, यहाँ पर क्या करना है, इक्वेशन का राइट साइड में जो नंबर रहता है, तो इक्वेशन का राइट साइड में 4 and 8, तो 4 and 8 इजी। देन उसके बाद क्या, सिंपल डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, 4 into 5 minus 3 into 8, ओके, 4 5s are 20 minus 8 3s are 24, ठीक है। प्लस माइनस मतलब क्या, डिफरेंस साइन का रूल सब्ट्रैक्ट, तो 24 minus 24, सेकेंड रूल ग्रेटर नंबर साइन, तो दोनों में ग्रेटर कौन सा है 24 का साइन क्या है माइनस,
ओके, लास्ट dy, ठीक है। तो जब dy निकालते वक्त dy का जगह खाली, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 4 and 6। देन ये पार्ट जो हम लोगों ने खाली छोड़ा, यहाँ पर क्या करना है, इक्वेशन का राइट साइड का जो कांस्टेंट नंबर है वो लिखना है। तो कांस्टेंट नंबर 4 and 8, ओके। उसके बाद फॉर्मूला 4 into 8 minus 4 into 6, 4 8s are 32 minus 6 4s are 22, ठीक है। प्लस माइनस डिफरेंस साइन का रूल सब्ट्रैक्ट, तो 32 minus 4 8, ग्रेटर नंबर साइन 32 का साइन प्लस साइन नहीं डालेंगे तो भी चलता है, दैट्स इट, ठीक है। तो d मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया, ठीक है। देन फाइनली क्या, बाय क्रैमर्स रूल, ठीक है। क्रैमर्स रूल में क्या पता चलता है कि x अगर मुझे निकालना है तो मुझे dx अपॉन d अप्लाई करना, ठीक है। तो dx कितना मिला था, -4 अपॉन d कितना मिला था, 2, ठीक है। यस, 2 1s are 2 2s are -2, ठीक है। अभी यहाँ पर स्पेस नहीं है, इसके लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बट आप लोगों को ध्यान रखना है एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, आप लोगों को क्या करना है, नीचे लिखना है, ठीक है। सो y के लिए रूल्स dy अपॉन d, ठीक है। dy कितना मिला था, 8 अपॉन d कितना है, 2 2 1s are 2 4s are, ठीक है। देन उसके बाद फाइनल आंसर क्या, therefore solution of x y equals to x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 4, समझा, ठीक है। एंड उसके बाद स्केल एंड पेंसिल लेना है एंड इसको फ्रेम, इसको भी क्या करना है, नीचे ही कॉपी करना है, ठीक है। अभी फिलहाल स्पेस नहीं, इसके लिए मैं राइट साइड में लिखूं।